नमस्कार, आई मीडिया में आपका स्वागत है। प्रबंधन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार को बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्य झारखंड में कई स्थानों पर छापेमारी की और एजेंसी ने अपने एक्स अकाउंट पर दोपहर करीब 3 बजे एक बयान जारी करके दावा किया कि उसने छापेमारी के दौरान आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी, आभूषण, आधार में जालसाजी के लिए इस्तेमाल किए गए प्रिंटिंग पेपर और मशीनें तथा खाली प्रोफार्मा जैसी आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। निश्चित रूप से ईडी को मिली ये सभी वस्तुएं नितांत आपत्तिजनक हैं और देश के हर उस नागरिक के लिए चिंताजनक हैं। खुराफात और षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति को देश के लिए घातक मानते हैं। एजेंसी द्वारा बहादुरी से इन आपत्तिजनक सामग्री को बरामद करने में प्रदर्शित साहस की प्रशंसा भी की जानी चाहिए। इससे घुसपैठ कराने वाले गिरोह पर नियंत्रण लगाया जाना संभव है, किंतु सवाल है कि ईडी ने जब झारखंड में छापेमारी की तो उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तीसरे दिन ही राज्य में चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल में छापेमारी हुई ही इसलिए है क्योंकि एजेंसी को जवाब देने में सरलता और सहजता होगी कि उसने तो उस राज्य में भी छापेमारी की जहां पर चुनाव नहीं है। वास्तविकता यह है कि इस तरह के ऐसे कृत्यों से एजेंसी से ज्यादा सरकार की बदनामी होती है। एजेंसी ने जो कार्रवाई मंगलवार यानी 12 नवंबर को की, वही कार्रवाई 1 महीना पहले या चुनाव के 1 महीने बाद करती तो कोई आपत्ति नहीं उठाता कि सरकार ने डी का दुरुपयोग झारखंड में चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया है। लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले छापेमारी की गई। क्या ये राजनीतिक दबाव के लिए अपनाया गया हथकंडा तो नहीं? सच पूछे तो हमारी जांच एजेंसियां बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जांच करती हैं। इनकी जांच इतनी सटीक और व्यापक इंडिकेटर पर आधारित होती है कि आरोपी के लिए खुद को निर्दोष साबित कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ईडी ने सरकार के राजकोष में आर्थिक अपराधियों से बरामद किए गए अकूत धन को जमा कराया है, लेकिन जब वे अच्छा काम गलत समय पर करती हैं तो पूरे देश में निंदा के पात्र भी बनती हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दावा किया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस संवैधानिक गरिमा का महिमामंडन हमें सुख और संतोष प्रदान करता है, किंतु जब छोटी छोटी बात के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिल्कुल के तहत ही चुनी सरकार और उसके तहत काम करने वाली एजेंसी के आशय पर सवालिया निशान खड़ा होता है तो किसी न किसी रूप में हमारी लोकतांत्रिक मर्यादा का भी शरण होता है। घुसपैठियों के प्रति दुनिया के कई देश बहुत कठोरता से कार्रवाई करते हैं। भारत में पहले इस बात पर चिंता नहीं की गई, इसलिए घुसपैठियों ने बड़े आराम से अवैध कार्यों में सक्रिय होकर आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की इस घटना से इस बात का स्पष्ट एहसास होता है कि घुसपैठियों के लिए सरकार की सक्रियता बोध का आशय ज्यादा है, ताकि घुसपैठिया विरोधी मतदाताओं को केंद्र सरकार के इस दावे पर विश्वास हो जाए कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर वह घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।